हेलो हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। भाई ध्यान से सुनना। हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों की तरकश में वो कोशिशों का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अरे भाई, छोटे शहरों से निकलकर हम बड़ा नाम करने आए हैं। अरे भाई, छोटे शहरों से निकलकर हम बड़ा नाम करने आए हैं। बोर्ड एग्जाम की इस जंग में अपने माता पिता का परचम बुलंद करने आए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर जरूर देख लेना। मैंने उसमें बताया है व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से निकालोगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया आपको। आप एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड में आपके सामने है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली क्या होगा, आपके पास 2 नंबर गिवन होंगे। मैं मान लेता हूँ वो नंबर है मेरे पास A, B। ये 2 मेरे पास नंबर हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स A, B। ये जो 2 नंबर हैं A, B, इनका एलसीएम, और इन्हीं दोनों नंबर का HCF A, B। इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीप्लाई होगा, वो किसके कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स क्या हैं आपके A इंटू B। तो भाई ये रिलेशन है, ये काम आएगा क्वेश्चंस में, तो इसे आप एक बार याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये है आपके सामने रिलेशन, ठीक है भाई। तो इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी हमको मिस नहीं करना है। तो यहाँ से नेक्स्ट है आपके सामने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसे समझने में। इसका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हम इसे FTA के नाम से आगे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या है वो जान लेते हैं हम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसमें सिंपल स्टेटमेंट में ये राम कथा बोली गई है कि देखो भाई, कोई भी प्राइम नंबर है आपके सामने, कोई सा भी प्राइम नंबर, जैसे कि मेरे सामने है 4, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कोई सा भी प्राइम नंबर आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैंने 4 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 2। तो मैंने क्या किया, इस 4 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 30 लेता हूँ। 30 एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ये 32 से कितने टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स, देन ये 3 से 5 टाइम्स, देन ये 5 से 1 टाइम। तो आप 30 को क्या लिख सकते हो, 30 को आप लिख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब यहाँ पर इसने एक बात तो बोल दी कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपको एक और चीज़ समझनी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर इसका मैटर नहीं करेगा। आप इसे 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख लोगे तब भी कोई बात नहीं है, ऑर्डर आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो प्राइम फैक्टर्स का, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये आपने लिखे हैं, ये भाई हर कंपोजिट नंबर के यूनिक होंगे। हर कंपोजिट नंबर का एक डीएनए होता है, एक यूनिक डीएनए होता है। क्या डीएनए है कि उसका जो प्राइम फैक्टर्स है, यानी उसका जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, वो बिल्कुल यूनिक होगा। 4 का जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो भाई 30 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं यहाँ से अब क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन भाई CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। आपसे पूछा है एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखो भाई, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हम तब कह सकते हैं किसी भी नंबर को जब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे मेरे पास 4 है, एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो यहाँ से एक इसका फैक्टर 1 होगा, जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है।
और एक इसका फैक्टर 2 भी होगा। फैक्टर मीन्स यानी ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा और खुद 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस 4 के टोटल कितने फैक्टर हैं? देयर आर 3 फैक्टर। इसके 3 फैक्टर हैं भाई। तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है? 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए, तो 3 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इज अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, या ये बोलूँ कोई भी नंबर उसके ओनली 2 फैक्टर हों। कितने? ओनली 2 फैक्टर। एक मान लो कोई प्राइम नंबर है p, एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और एक खुद वो नंबर p होगा। मान लो कोई भी नंबर आपके सामने 5 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? एक 5 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर इसका 1 होगा और एक फैक्टर इसका खुद 5 होगा। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैं अब आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन हमको करना है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये आपका कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो भाई बेसिक सी बात है, इसमें हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप चेक करो इसके कितने फैक्टर्स बनने वाले हैं। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले 3 इंटू 12 इंटू 101। तो 3 इंटू 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 4 लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो या नहीं? और 101 प्लस 4। तो यहाँ से ये जो 4 है ये आपको कॉमन दिख रहा है। ये जो 4 है ये इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो यानी ये जो 4 है ये क्या है? यहाँ पे कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 4 को कॉमन ले सकता हूँ। या दोनों तरफ 4 है तो मैं इस 4 को क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। तो 4 मैंने यहाँ से एकदम जल्दी से कॉमन ले लिया बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक तो 3 एंड 101। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। और जब मैं 9 का मल्टीप्लाई 101 में करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 909 प्लस यहाँ से 4 तो कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 1। तो 4 इंटू में 910। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अब आप क्या चेक करोगे? आप बोल सकते हो सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। भाई मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, एक तो देखो यहाँ पे स्पेशली 4 आपका एक कॉमन दिख रहा है। एक ये जो नंबर है वो खुद क्या है? अपने आप में एक फैक्टर है। भाई खुद भी तो अपने आप का फैक्टर होता है। तो एक 4 भी है, एक खुद भी है या नहीं? और यहाँ से आपको ये 910 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द FTA मैंने क्या बताया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एनी नंबर डेट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ कि वो एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। सो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। भाई ये भी CBSE 2023 में 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोई नहीं, इसे भी कर देते हैं भाई, सिंपल सा वही जैसे कि मैंने आपको बताया है भाई। एक बार आप पहले वाले लेक्चर को जाकर ज़रूर देख लो। मैंने उसमें एक एक चीज़ें डिटेल में बता दिया किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम LCM SCF निकालेंगे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सब कुछ बता रखा है। तो ये 144 है, इसका सबसे पहले हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले से 2 से हम करेंगे, तो 2 से 7 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। देन उसके बाद ये क्या हो रहा है भाई? 2 से 3, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो 2 6 जा 12। ये 2 से गया आपका 18 टाइम्स, ये 2 से गया आपका 9 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो इसमें पूछ रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 2। बेसिकली इसमें पूछा है कि 2 की पावर क्या होगी। तो भाई देखो यहाँ पे आपको इस 144 के प्राइम फैक्टर्स में 2 कितने बार दिख रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं 144 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? 144 विच इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। तो यहाँ से 2 का एक्सपोनेंट पूछा है ना, तो 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है 2 2 2 2, तो जो पावर है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये टोटल कितनी पावर हो गई? 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसकी 2 की पावर हो गई 4। तो यहाँ यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 का जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा? 4 होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 2021 और 2025 दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया। देख लो भाई, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, उस तरीके से फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा भी कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 6 की पावर n है। देखो कोई भी नंबर 0 से एंड कब हो सकता है भाई? कोई भी नंबर 0 से एंड तब होगा जब वो 10 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा, या 10 बोल सकता हूँ मैं कि 10 उसके मल्टीपल्स में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भाई 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, कोई भी नंबर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं,
वो तभी केवल 0 पर एंड कर सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे ये 6 की पावर n है, इसे चेक करो आप। तो 6 की पावर n को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सर यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। लेकिन आपने तो बताया था कि 2 एंड 5 दोनों आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। तो ये तो भाई कभी भी 0 पे, ये 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड हो ही नहीं सकता। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिख देना है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। पूरा सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। पहले तो इसकी जो ये लेंथ है, इसकी जो इसे थिकनेस को थोड़ा कम करते हैं। तो देखो, टू एंड विद डिजिट 0, कोई भी नंबर, टू एंड एनी नंबर टू एंड विथ डिजिट 0, अ नंबर मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जब आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन करोगे 6 की पावर n का, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, द प्राइम, मैं भाई पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n विच इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये चीज़ पता है कि नहीं पता आपको? 2 की पावर n 3 की पावर n, ये कहाँ से आ गया? भाई कोई भी नंबर है, मान लो a इंटू बी की पावर आपके सामने है 2 मान लो, ठीक है, या इसकी पावर n ही मान लो। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये भाई सेपरेट आ जाती है, यानी दोनों नंबर के ऊपर आ जाती है, a की पावर n इंटू में b की पावर n। तो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो पावर है ये दोनों नंबर के ऊपर आ गई, 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। इतना कर लिया। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हेयर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स। हेयर 5 दिख रहा है क्या 5 आपको यहाँ पे, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ हेयर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स, भाई थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा। पेशेंस के साथ पढ़ना है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था आपको कि भाई यदि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको एक पेशेंस और एक बिलीव, ये 2 चीज़ मुझे देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, अकॉर्डिंग टू द FTA यानी अर्थमेटिक थ्योरम, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अकॉर्डिंग टू FTA दिस फैक्टराइजेशन, जैसे कि पता है भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, हर कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, therefore 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई बिल्कुल डिट्टो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है, 2 नंबर एकदम मज़े से ले जाओगे आप, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और ये भी पता लग गया होगा कि बोर्ड में एक्चुअली किस तरीके से लिखना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। CBSE 2024 और 2020 में आया वो क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो मैं इसी तरीके से प्लानिंग करके चलूँगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। बस यही प्लानिंग मेरी शुरू से एंड तक रहेगी, ठीक है भाई। हमको बेसिकली जो फोकस करना है वो PYQs के ऊपर फोकस करना है और साथ के साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उनके ऊपर फोकस करना है। NCERT को तो हम करेंगे साथ के साथ, लेकिन ये जो PYQs हैं इनको नहीं छोड़ने वाले, ठीक है भाई। तो 4th क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 बोथ इंक्लूसिव। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। मैं इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा HCF और LCM वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है उनके ऊपर। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो मैं करा देता हूँ। आपको क्या करना है, द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय। देखो जब कभी भी वर्ड आए डिविजिबल बाय तो आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए कि हमें निकालना है सर जी इसमें LCM,
क्या निकालना है? एलसीएम। तो द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है? इसमें 1 भी हमको काउंट करना है और 10 भी काउंट करना है, यानी 1 और 10 दोनों इंक्लूड करने हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसे क्या करोगे? 1 2 3 4 कहाँ से करने हैं भाई? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 5 6 7 8 9 10। सिंपल, इनका एलसीएम निकाल दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। इनका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। आई होप ये फैक्टराइजेशन तो आप कर दोगे। और भाई इसका एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे आपको आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर। ठीक है भाई। आई होप आप तो कर लोगे इतना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेट एन बी अ नेचुरल नंबर। भाई एन कोई एक नेचुरल नंबर है, देन द एलसीएम ऑफ एन एंड एन प्लस 1 विल बी। तो भाई ये n और n प्लस 1 का आपको एलसीएम पूछ रहा है। अब भाई n प्लस 1 कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। मान लो n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू इफ मैं पुट करता हूँ कितनी, यदि मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 16, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? यानी 16 में मुझे कितना प्लस करना है? 16 में मुझे 1 प्लस करना है, 17 हो जाएगा। अब बस वही पूछ रहा है आपको एलसीएम क्या होगा 16 एंड 17 का। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लो आप क्या आएगा 16 एंड 17 का। तो भाई 16 एंड 17 का जो एलसीएम आएगा वो खुद उन नंबर की प्रोडक्ट के कुल आएगा। एक तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा 16 और 17 में, तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम आएगा वो खुद उन नंबर के प्रोडक्ट के कुल आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होगे। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? n इंटू में n प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीबीएसई 2021 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लो पी कोई क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है भाई। द सम ऑफ इट्स फैक्टर। देखो पी क्या है? एक प्राइम नंबर। मैं सपोज कर लेता हूँ पी कोई प्राइम नंबर है तो मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ इट्स फैक्टर, यानी इस फैक्टर ये जो प्राइम नंबर है इसके फैक्टर का सम कितना होगा? तो एक तो इसका फैक्टर 1 होगा और एक खुद नंबर होगा 5, जैसे कि हमने बता चुके हैं केवल 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। या ये बोल सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होता है। तो इनका जो सम आएगा तो सम कितना आ रहा है? देखो ये जो 5 है ना, ये जो नंबर है प्राइम नंबर, उसमें मैंने कितना ऐड किया? 1। यानी ये जो नंबर है मेरा p, इसमें मुझे कितना ऐड करना है? 1, यानी p प्लस 1। हमेशा इसका ये ही आंसर आएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? जिससे भाई एक यही तो चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, इतना भी क्या यार। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ़ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85n माइनस 153, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं भाई, आपको लग रहा होगा देख के कि अरे सर ये क्या क्वेश्चन डाल दिया है। अरे भाई एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, ये जो 2 नंबर गिवन है आपको 85 एंड 153, भाई इनका जो HCF है वो ये गिवन है, खत्म। इन दोनों नंबर का HCF निकालो और HCF को 85n माइनस का 153 के इक्वल रख दो। अब HCF निकालना मैंने बता दिया आपको किस तरीके से निकालना है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करा ही देता हूँ भाई, क्या करें, बच्चे कुछ ऐसे हैं, हमारे तो बच्चे ही ऐसे निकले, कराने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। अब कराना तो पड़ेगा, क्या करें भाई, शपथ लिए ना। अब देखो ये जो 55 है ये किससे डिविजिबल है? सिंपल भाई, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से कितने टाइम्स जाएगा? 17 टाइम्स। देन 17 बन जा 17। अब 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या होगा? अब यहाँ पे चेक करके बताइए ये नंबर किससे डिविजिबल है। 5 और 3 8, 8 प्लस 1 9, यानी इन डिजिट्स का सम कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी भाई सीखते चलना है आपको। तो यहाँ से मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 से कितने टाइम्स गया? ये 17 टाइम्स गया। देन 17 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 85 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1 इंटू में 17 की पावर 1। एंड 153 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 इंटू में 17 की पावर 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक काम करना है आपको, क्या ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे नहीं है? सर ऊपर 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो लिख दो। क्या लिख दो? 3 की पावर 0। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 करते हैं तो क्या आता है? 3 की पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा। 1 लाख की पावर भी अगर आप 0 करोगे, 1 लाख की पावर भी 0 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1। तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लिख दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर नहीं है
सॉरी, जो नीचे नहीं है लेकिन ऊपर है, जो नीचे नहीं है लेकिन ऊपर है, वो ऐसा कौन सा नंबर है? तो सर हमें एक ही नंबर दिख रहा है, 5 की पावर 0 लिख दो। अब HCF में आपको क्या करना है, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं वो चेक कर लो, और आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स की क्या करनी है, स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करनी है। एक तो मुझे ये दिख रहा है कॉमन प्राइम फैक्टर, इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, देखो यहाँ भी बने यहाँ भी बने, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 17 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 की पावर 0, ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 हो जाएगी। ये HCF के लिए मैंने बताया, किसके लिए, HCF के लिए, LCM के लिए टेकन द हाईएस्ट पावर, टेकन द हाईएस्ट पावर, HCF के लिए टेकन द स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ पर इस वाले नंबर में चेक करो, 5 वाले में क्या है स्मॉलेस्ट पावर, 5 की पावर 0, तो ये 5 की पावर 0 लिख दी। देखो भाई ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर हैं, ये कितने पटक देंगे, ये पटक देंगे दोनों के दोनों 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 17, और 17 ही इनका क्या आ जाएगा HCF। और बेसिकली क्वेश्चन में HCF कितना आगे बने, 85 की पावर n सर माइनस का 153। अरे सर ये क्या लिख दिया, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, कोई नहीं फाइंड कर देते हैं। अब ये दिख रहा है आपको माइनस 153, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 153 में सर मेरे को 17 ऐड करना पड़ेगा, तो 153 प्लस 17 इक्वल टू 85n, गॉट इट और नॉट। तो 153 और 17 कितने हो गए सर, आप बोलोगे ये हो गए आपके 170, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इनको, 170 इक्वल 85 की पावर n। तो यहाँ से बच्चे लोगों क्या आप बता सकते हो कि n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो 85n, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 85 से कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके पास आ गई 2। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 भैया जी, द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q। अरे रे रे रे, तो प्राइम नंबर आ गए बबुआ, दोनों ही प्राइम नंबर का आपको LCM गिवन है, कितना सर 221। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3P माइनस का Q। तो क्या काम है, सबसे पहले P और Q की वैल्यू फाइंड करना। LCM गिवन है ना, देखो एक बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनना, मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। देखो आप 2 प्राइम नंबर का कभी भी LCM निकालते हो, 2 प्राइम नंबर्स का, इसे लिख लो नोट कर लो, 2 प्राइम नंबर्स का आप LCM निकालते हो, क्या निकालते हो LCM, तो वो उन दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जैसे सर ये क्या बोल दिया आपने, क्या लफड़ा है ये, अरे भाई इतनी टेंशन मत लो, मैंने कोई नंबर लिए 5 एंड 7, दोनों ही प्राइम हैं, बताओ है कि नहीं, पहले आप बताओ, है ना प्राइम दोनों, ठीक है सर आप बोल रहे तो हैं, अरे मानने पड़ेंगे आपको, इसलिए प्राइम है क्योंकि सर इनके केवल 2 ही फैक्टर हैं दोनों नंबर के, 5 का भी केवल 2 फैक्टर, 7 के भी केवल 2 फैक्टर, 5 का 1 और 5, 7 का भी 1 और 5। जब आप इन दोनों नंबर का LCM निकालने बैठोगे तो सर इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट LCM आ जाएगा। तो बस वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी है, और LCM बेसिकली आपको कितना गिवन है 221। एक और बात, यहाँ पर जो P है ना सर, वो P ग्रेटर देन है Q के, यानी जो P है वो ससुरा बड़ा है, P जो है वो बड़ा है Q से, ठीक है सर। अब ये जो 221 है 221, इस 221 के कर दो आप प्राइम फैक्टर्स, क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसका, 2 2 1, और ये हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5, तो ये तो नहीं कट रहा है 3 से, 9 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देख लो काट के एक बार कट रहेगा, 7 3 = 21, 1 नहीं कट रहा सर 7 से, अरे ससुरा 11 से भी नहीं कट रहा, तो 13 से चेक करते हैं ना, 13 1 = 13, एंड उसके बाद आप क्या चेक करोगे, यहाँ से ये गया 9 एंड 13 7 = 91, 17 1 = 17, तो 13 × 17 लिख सकते हो क्या इसको। अब आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, P ससुरा बड़ा है, P ग्रेटर देन है Q से बड़ा है P, इसे थोड़ा भैया स्मॉल ही लिख लो, कैपिटल लिख दिया हमने, तो यहाँ से 17 × Q की वैल्यू आ गई आपके पास 13, भाई तभी तो 2 से 21 के इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ बाउंस तो नहीं जा रहा। तो ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास, P की, ये वाली किसकी होगी Q की, तो निकालनी क्या थी 3P माइनस का Q, तो 3P माइनस का Q, तो P की वैल्यू कितनी 17 एंड 17 यानी 3 × 17 माइनस का Q, Q है आपका 13, 17 3 जा कितना होता है सर, तो भूल गए हैं,
टेबल याद कर लो भाई, 1 से 20 तक तो कम से कम टेबल लर्न चाहिए मुझे, मैं बता रहा हूँ 1 से 20 तक टेबल कंठस्थ होनी चाहिए, समझ रहे हो? कंठस्थ। मैं पूछूं 19 जा कितना, तुरंत फटाक से आंसर आना चाहिए। मैं पूछूं सर 17 9 जा कितना होगा, फटाक से आंसर आना चाहिए। इस तरीके टेबल लर्न चाहिए मुझे। स्क्वायर भाई 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10 तक क्यूब लर्न कर लो भाई। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, इसमें आपका ही भैया फ़ायदा है, समझ रहे हो? कुछ मुझे कुछ कोई इसमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला, मैं इनको टेबल को लर्न करा के नोबेल प्राइज़ रिसीव कर लूँगा। नो 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 नो, आपके लिए ही फ़ायदा है, कर लेना, ठीक है। 17 3 जा 51, 51 माइनस का 13, तो ये कितना आ गया भैया, बता दो एक बार, ये कितना आ गया? या 11 में से 3 गया तो 8 बचा, या 4 रह गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 38। तो मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ़ पी, अरे ये क्या इरेजर आ गई, इफ़ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज़ द HCF ऑफ पी एंड क्यू। अरे सर ये क्या हो गया, बड़ी खतरनाक लैंग्वेज दे दी है क्वेश्चन ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब बताने वाले हैं आपको। CBSE 2018-24 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट ही पूछा है। देखो बिल्कुल भी आप घबराओ मत, सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या बोल रहा है, बहुत ही सरल है, जब एग्जाम्पल दूंगा बोलोगे अरे सर आपने तो चटनी बना दी इस क्वेश्चन की, तो बस समझो ध्यान से। मान लो मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ, मैंने एक नंबर ले लिया 15, एक नंबर ले लिया 3। क्या 15, क्या ये 15वां, क्या ये 15वां 3वां का मल्टीपल है? क्या 15वां 3वां का मल्टीपल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अरे भाई क्या ये 3 की टेबल में 15 नहीं आता? आता है ना, तो मल्टीपल नहीं होगा 15 3 का, होगा। तो ये जो 15 है ये मल्टीपल होगा, तो इसे बोल सकता हूँ P, इसे बोल सकता हूँ क्या, Q। P इज द 15 इज द मल्टीपल ऑफ Q, मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। अब इस P और Q का HCF क्या होगा? तो भाई 15 को क्या लिख सकते हो आप, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5, 5 × 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इस तरीके से, तो यहाँ से HCF क्या आएगा इनका, 15 को लिख सकते हो आप 3 × 5, 3 को लिख सकते हो आप 3 × 1। HCF के लिए क्या बताया है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एक ही दिख रहा है 3 की पावर 1, तो 3 क्या हो जाएगा इनका HCF, यानी ये जो Q है, ये जो 3 है, ये क्या आ गया HCF, तो Q आपका क्या हो जाएगा HCF। Q ही क्या होगा, अगर भाई P इज़ द मल्टीपल ऑफ Q, P इज़ द मल्टीपल ऑफ Q, तो ये जो P है ये आपका क्या होगा, आपका HCF होगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये बोले P इज़ द मल्टीपल ऑफ Q, तो भाई यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होगा, ये जो बड़ा वाला नंबर होगा ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा LCM होगा, और ये जो छोटा वाला नंबर होगा ये हमेशा HCF होगा। याद रखना इस चीज़ को। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस का लेवल कुछ लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं क्या बोलते हैं भैया तुम, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।